गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं शिशु सूत्र 3, जिसका नाम क्या है, अध्ययन संप्रदाय अध्ययनम। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको जितने भी जो स्थान हैं उनके क्या क्या नाम हैं, जो स्थान के अंदर जो चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं, हम कौन कौन से पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे, वो उसके बारे में बताया जाएगा। मीन जिसको हम क्या बोल देते हैं, विषय वस्तु बोल देते हैं, उसके बारे में क्या यहाँ पर वर्णन दिया गया है। एज ए इंडेक्स बोल सकते हैं कि इंडेक्स के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस क्या है इसका याद रखेंगे कि जो अध्ययन संप्रदाय जो अध्ययनम है, ठीक है, जो इंडेक्स के बारे में है, तो वो सुश्रुत में कहाँ मिलता है, तो शिशु सूत्र 3 में मिलता है। ठीक है ना, शिशु संहिता सूत्र 3 में मिलता है। अगर चरक की बात करेंगे तो चरक सूत्र 30 में मिलता है, अष्टांग हृदय सूत्र 1 में मिलता है। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, इसमें उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक छोटे से एक झलक दिखाई हुई है कि कौन कौन से कितने कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, अंदर भी हम पढ़ेंगे लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आया था कि जो सूत्र स्थान है उसमें 46 है, निदान स्थान में टोटल 16 है, शरीर स्थान में 10 है, चिकित्सा स्थान में 40 है, कल्प स्थान में 8 है। इस तरह मिला के जो टोटल हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 120। अगर पूछ ले शिशु संहिता में कितने हैं तो कितने चैप्टर्स हैं, तो आ जाएंगे 120 चैप्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले कुल संख्या कितनी है, तो जो कुल संख्या में फिर कितने पूछे जाएंगे, 66 बताए जाएंगे। फिर उसमें क्या है कि उत्तर स्थान इसमें एड ऑन हो जाता है और टोटल कितने बन जाते हैं, 186 हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यही इसमें बताया गया है कि जो सविंशति, ठीक है ना, सविंशति शता, ठीक है ना, तो विंशति शता मीन्स 120 अध्याय हैं और कितने हैं, 5 स्थान हैं। ठीक है ना, टोटल 5 आप गिन लो, चाहे 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, कल्प स्थान तक कितने बनते हैं, 5 स्थान बनते हैं। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि सूत्र स्थान है। ठीक है ना, सूत्र स्थान इन्होंने संख्या बता दी है। इस तरह करते करते इन्होंने संख्या बता दी। उसके पश्चात के इन्होंने बोला कि पश्चात इन्होंने उत्तर स्थान दिया गया, तो उत्तर स्थान में कितने हैं, 66 चैप्टर्स टोटल बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र स्थान के बारे में, ये जो जितने भी जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें क्या है, सारे सूत्र स्थान के नाम बताए हुए हैं। तो वो नाम जब हम क्या होता है, जब चैप्टर्स करेंगे साथ साथ, तो आपको जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि इस चैप्टर का नाम वेद उत्पत्ति अध्यायनम है। ठीक है, तो ऐसे करते करते क्या हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें अभी क्या है, अभी आ जाता है कि इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, कितने हैं, 46। अभी ऊपर करवाए हैं, कितने हैं, 46 हैं। और साथ में आपको क्या है, इसमें सूत्र स्थान की क्या है, निरुक्ति भी बताई हुई है। ये जो आया हुआ है कि सूचनात सूत्रेन, ठीक है ना, सूचनात सूत्रान च एव, ठीक है, जो ये वाला श्लोका है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या है, ये सूत्र स्थान की क्या है, निरुक्ति दी गई है। और चरक में निरुक्ति कहाँ दी गई थी, तो चरक में जो निरुक्ति दी गई है सूत्र स्थान की, वो चरक सूत्र 30 में ही इसकी निरुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं कि याद रखना कि जो हमारा सूत्र स्थान है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, वो है वेद उत्पत्ति अध्यायनम। ठीक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है वेद उत्पत्ति अध्यायनम। और जो इसका लास्ट चैप्टर है वो कौन सा आता है, अन्नपान विधि। ठीक है ना, अन्नपान विधि अध्यायनम। ठीक है, इसमें ये आता है। नेक्स्ट अगला आता है निदान। तो निदान में हम पढ़ चुके हैं, निदान स्थान में टोटल कितने होते हैं, 16 चैप्टर्स हैं। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आ जाता है वात व्याधि, और जो सबसे लास्ट वाला है वो आ जाता है मुख रोग। ठीक है, जैसे हमने चरक में भी पढ़ा था, जो इसका फर्स्ट चैप्टर आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, वो ज्वर वाला है। और जो सबसे लास्ट वाला है तो वो कौन सा आ जाता है हमारे पास, अपसमार। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है कि फर्स्ट और लास्ट सबके क्या याद करना थोड़ा सा मैंडेटरी है। बीच वाले अगर थोड़े से कन्फ्यूजन भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट कई बार मतलब मोस्टली पूछ लेते हैं कि कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या है, निदान के बारे में बताया कि हेतु लक्षण, जहाँ जिसमें क्या है हेतु के बारे में बताएं, मीन्स उसका कारण बताएं, उसका लक्षण दिखाएं, मीन्स साइन एंड सिम्टम, जिसमें साइंस दिखाएं। ठीक है, तो वो जिसमें क्या निर्देश दिया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, निदान बोल देते हैं। और इसमें टोटल कितने चैप्टर बताए गए हैं, इसमें टोटल 16 चैप्टर बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है शरीर। तो शरीर स्थान में टोटल कितने चैप्टर हैं, तो शरीर स्थान में टोटल जो बताए गए हैं वो 10 चैप्टर बताए गए हैं। ठीक है ना, टोटल कितने हैं, 10। तो 10 जो है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है तो वो कौन सा आ जाता है, सर्वभूत चिंत्य। और जो सबसे लास्ट वाला आ जाता है वो आ जाता है गर्भनी व्याकरण अध्यायनम। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि ऐसा शास्त्र जिसमें क्या है कि शरीर के बारे में, ठीक है ना, उसके क्या है शरीर के बारे में, उसमें कौन कौन से मतलब भिषक ने कैसे उसकी औषधियाँ या उनके कैसे उसको संपूर्ण रूप से लिखा गया है। ठीक है ना, तो उसकी जो योगियों, ठीक है ना, योगियों को क्या है शरीर ज्ञान सम्यक रूप से जो हमें बताया गया है उसको हम क्या बोल देते हैं, शरीर स्थान बताया गया है।
बस आपको फर्स्ट और लास्ट देखना कि फर्स्ट जो है वो सर्वभूत चिन्ह है और जो सबसे लास्ट है वो आता है गर्भणी व्याकरण अध्यायनम। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास द्विवर्णीय अध्याय, ये आ जाता है चिकित्सा, ठीक है ना। तो चिकित्सा जो स्थान है उसमें जो टोटल चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं कि 40 हैं, 40। तो इसमें क्या आ जाता है कि सबसे जो पहला आता है तो वो कौन सा आ जाता है, द्वीपक्रमणीय अध्ययनम, और सबसे लास्ट वाला कौन सा आ जाता है तो वो आ जाता है मिश्रित अध्ययनम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट है, इसके पर्याय बताए हुए हैं, ठीक है। क्या बताए हुए हैं, पर्याय बताए हुए हैं चिकित्सा स्थान के। तो इसके जो पर्याय बताए हुए हैं उसमें क्या है, नहीं एक्चुअली क्या है, एक बात यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो द्विवर्णीय अध्ययनम है, लेकिन बस आपको एक मेमोराइज रखना है कि जो एक इसमें क्या है, एक मिश्रक, ठीक है ना। इसका लास्ट चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा कहीं और था ध्यान। तो क्या है, मिश्रक क्या है, इसका चैप्टर नहीं, चैप्टर जो है इसमें दिया गया है, ठीक है ना। पूछ लेते हैं कि जो मिश्रक है वो किस चैप्टर में आता है, तो वो किस स्थान में आता है, तो वो किस स्थान में आता है, चिकित्सा स्थान में आता है, ठीक है ना, चिकित्सा स्थान में आता है। इसका जो लास्ट आ जाता है वो ये वाला आ जाता है कि धूम नस्य, ठीक है ना, धूम नस्य विधिश्च अध्यायनम, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 40 चैप्टर्स हैं। इसके पर्याय तो जो सुश्रुत है उसने जो पर्याय बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं, जैसे कि प्रत्यश्चित, प्रशमनम, चिकित्सा और शांतिक्रम, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनके 4 पर्याय बताए गए हैं। लेकिन चरक ने कितने हैं, 9 बताए हैं, और जो वाग्भट है उसने कितने बताए हैं, उसने 8 पर्याय बताए हैं। विमर्श में अगर देखोगे तो चरक के जो 9 है वो बताए गए हैं, जैसे चिकित्सक, व्याधिहर, पथ्यम, ठीक है, साधन, औषधम, ठीक है, प्रायश्चितम, प्रशसनम और प्राकृतिक स्थापनम, हितम, ठीक है। तो इस तरह का टोटल करोगे तो 9 बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कल्प स्थान के बारे में, ठीक है, कल्प स्थान के बारे में। तो कल्प स्थान में टोटल कितने बताए हैं, 8 बताए। तो उसका जो पहला चैप्टर आ जाता है कल्प स्थान का, तो वो कौन सा आता है, अन्न पान रक्षित, ठीक है ना, अन्न पान रक्ष विज्ञानम। और जो सबसे लास्ट है वो आता है कीटकल्प, ठीक है। उसके बाद इस तरह अगर हम टोटल काउंट करते हैं 5 स्थान काउंट हो जाते हैं, और जो हमारा टोटल बनता है तो वो कितना बन जाता है, 120 हमारे टोटल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है उत्तर तंत्र, मतलब उत्तर स्थान के बारे में। तो उत्तर स्थान में हमने कितने बोले हैं, टोटल 66 चैप्टर होते हैं। तो 66 जो चैप्टर्स होते हैं उसको अगर हम काउंट करते हैं तो कैसे करना है, सबसे पहले जो 66 चैप्टर में क्या है, जो 1 to 26 चैप्टर है तो वो किस में चले जाते हैं, शलाक्य में चले जाते हैं, ठीक है। शलाक्य जो शलाक्य तंत्र जो है उसमें उन्होंने बोला कि उसमें वो पार्ट दिया गया है बहुत सारा, शलाक्य में चले जाते हैं। तो उसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, वो कौन सा याद करना है, दैट इज़ ए नेक नाशी, कि शाला नेक नाशी, क्या आ जाएगा, शाला शाला नेक नाशी। तो शाला नेक नाशी का क्या है, नेक क्या है, तो न से आ जाएगा नेत्र, क से आ जाएगा कर्ण, ना से आ जाएगा नासा, और श से आ जाएगा, और श से क्या आ जाएगा, शिरोरोग, ठीक है, शिरोरोग, ठीक है। तो न से क्या आ जाता है, नेत्र। तो नेत्र में कितने आ जाते हैं, 1 से 19 आ जाते हैं। क से कर्ण है तो उसके 20 से 21 आ गए हैं। नासा के कितने आए हैं, 22, 23, 24। और जो शिरो है तो उसमें कितने आ गए हैं, तो उसमें आए हुए हैं 25, 26, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो है वो आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। तो याद रखना नेक नासी, ठीक है ना, नेक नाशी, ये वर्ड याद रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, जो इनके उसके 1 to 26 हो गए। अब नेक्स्ट कौन सा आया था, 27 to 38, ठीक है। क्या याद रखना है, 27 to 38, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको अगर दिख रहा हो, 27 to 38। तो उसमें क्या है, इसमें ना कुमार भृत्य के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना कि जो कुमार भृत्य के एक जो है उसमें क्या है, 27 to 37 ही कुमार भृत्य। जो 38 चैप्टर है उसमें क्या आ जाता है, उसमें योनि व्यपाद आ जाता है, क्या आ जाता है उसमें, योनि व्यपाद आ जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद 38 तक यहाँ हो गए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते तो आ जाता है 39 to 59। तो अगर 39 to 59 है तो उसमें आ जाता है काय चिकित्सा, क्या आ जाता है, काय चिकित्सा आ जाता है। तो उसमें भी याद रख लेना कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो ज्वर का है, जो सबसे लास्ट है वो मूत्र कृषि का आ जाता है, ठीक है, वो क्या है, काय चिकित्सा। इसी में क्या है, रसायन और वाजीकरण के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट चल रहा था कि भूत विद्या। अब हमने क्या पढ़ा है, 59 आ गया। अब 60, 61, 62, ठीक है, 60, 61, 62 भूत विद्या में कितने आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। तो क्या आ जाएंगे, 60, 61, 62। तो याद रखना है AAU, ठीक है ना, क्या याद रखना है, AAU, ठीक है। तो AAU से क्या आ जाता है, अ से आ जाता है हमारा
दैट इज़ अ आमाशु उपसर्ग, ठीक है, ये आ जाता है। प्रतिषेध, उसके बाद रहता है अपसमार प्रतिषेध, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट अगला आता है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है उन्माद प्रतिषेध, ठीक है, ये बताया गया है। उसके बाद ये आपको याद रखना है, 3 आ गए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास तंत्र भूषण, ठीक है, क्या आ जाता है तंत्र भूषण। तो तंत्र भूषण में टोटल कितने हैं, 4 अध्याय हैं। वो 4 अध्याय को याद कैसे करना है, तो याद करना है RSTD, ठीक है ना, R करके STD, ठीक है ना, ये एक डिजीजेज जो होती हैं उसमें कैटेगरी में, तो RSTD, ठीक है। तो R से क्या आ जाएगा हमारा रस भेद विकल्प आ गया, ठीक है। S से आ गया स्वस्वरित आ गया, T से तंत्र युक्ति आ गया, और D से क्या आ गया दोष भेद विकल्प आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके क्या आ जाता है कि RSTD। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 62 खत्म हुआ था, तो 63, 64, 65 और 66, ठीक है, ऐसे करके याद करना है। ये होने के बाद टोटल कितने काउंट हो जाते हैं हमारे पास, 66 काउंट हो जाते हैं। उसमें यही बोला गया है कि अब जो हमारे पास लास्ट में जो उत्तर स्थान था उसमें फिर कितने टोटल पार्ट को कवर करता है, तो उसमें टोटल 4 पार्ट्स को कवर करता है। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है 4 पार्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं। तो 4 पार्ट्स ये वाले हैं कि 1 से 26 तक तो उसने किसको कवर किया, शालाक्य को, ठीक है, वही वाला नेक नाशी करके याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया 27, यहाँ पर 26 नहीं आएगा 27 आएगा, 27 to 38 जो जिसको कवर किया है तो वो कौन से आ जाते हैं हमारे पास, वो आ जाते हैं हमारे कुमार का, ठीक है ना। यहाँ पर जो वर्ड देखो यह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है कुमार का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है काय का, और उसके बाद क्या भूत का। तो इन्होंने क्या उत्तर तंत्र में ये वर्णित किया गया है। वाजीकरण और रसायन जो है वो क्या है चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन किया हुआ है। कल्प में क्या है विष तंत्र, जो कल्प स्थान है इनका, जो हम लोग पहले कल्प स्थान के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या विष तंत्र उसी में ही है। और अगर कोई पूछ लेता आपके से कि शलाक्य का फिर कहाँ पर वर्णन, शल्य का वर्णन कहाँ किया गया, तो जो शल्य है उसका वर्णन क्या है सर्वत्र है, बिकॉज ये जो पूरी जो बुक है उसमें क्या है शल्य के बारे में ही नॉलेज दी गई है कि आपको कहाँ कहाँ सर्जरी के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं और कौन से शस्त्र यंत्र कौन सी प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी विधि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है, अब तो ये थी चैप्टर्स की बात, ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं उसमें ये बोला गया है नेक्स्ट वाले में कि जो सुश्रुत संहिता उसमें ये भी बोला गया कि पढ़ना तो है साथ में, लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्या करना है प्रत्यक्ष कर्म भी करने हैं। मीन जो आप पढ़ रहे हैं उसको आपने देखना भी है, उसको करना भी है, इसलिए तो आप सीखेंगे। तो इसमें ये तभी बोला कि उभय, ठीक है ना, उभय घेव मीन्स कि आपको दोनों ही क्या करने हैं, दोनों ही याद करने हैं, उस दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करना है। ही विसंग राजो भवंती, ठीक है ना, कि उभय अर्थात शास्त्र का भी और कर्म अनुभवी का भी, जो वैद्य ही क्या करता है राजाओं की चिकित्सा के लिए सफल होने के लिए सम्मिलित होता है, ठीक है ना। मीन्स उन्होंने ये बोला कि उसको दोनों ही, ऐसा नहीं अकेली बुक पढ़ ले या ऐसा नहीं अकेला सिर्फ क्लिनिकल नॉलेज कर ले कि थेरोटिकल जो नॉलेज है उसको ना करें, ठीक है। इसमें भी सेकंड लाइन में भी वही उन्होंने क्या कंपैरिजन करके बताया हुआ है। इसमें ये बोला गया है कि अगर केवल क्या है शास्त्र ज्ञान करते हैं, ठीक है ना, तो कर्म जो है उसको वो नहीं आता है, ठीक है ना, वो नहीं कर पाता, तो वो कैसा रहेगा भीरू। मीन्स वो हमेशा क्या है जब भी उसके सामने कोई पेशेंट रहेगा तो वो कैसा हो जाएगा डरपोक बन जाएगा। जैसे कि डरपोक आदमी युद्ध में जाकर क्या है घबरा जाता है, तो वो भी एकदम से क्या होगा आतुर आते ही क्या होगा कि मुहुर आतुरम प्राप्य बिहुर, ठीक है ना, तो वो कैसा हो जाएगा एकदम से डर जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया कि वस्तु कर्मेशु निश्चिन्तो, ठीक है ना। इसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि जो व्यक्ति होगा जिसको क्या है अकेला सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो कर्म निष्ठता कर सकता है, ठीक है ना, उसमें क्या है उसमें प्रैक्टिकली क्लिनिकली नॉलेज है, लेकिन क्या है अगर वो उसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो उसकी क्या है उसकी जो बोला गया है कि सत्तु, ठीक है ना, क्या आएगा सत्सु पूजम, ठीक है ना, जो पूजा की जाएगी तो उसमें उसको क्या है अधिकार वो नहीं मिलेगा, मतलब उसका जो मान सम्मान है वो विशेष प्रकार से नहीं होगा अगर उसको क्या है शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है, उन्होंने एक अलग से बात बोल दी है, ऐसा कोई इंसान जिसको क्या है ऐसा कोई वैद्य, ठीक है, जैसे कि मूर्ख वैद्य हम बोलते हैं, जो जिसको क्या है औषधि जो दी गई है वो क्या है अमृत है, लेकिन उसकी जो कल्पना है उसको वो नहीं पता कि कैसे करना है, ठीक है ना, तो वो किस तरह नुकसान देगी, तो वो कैसे देगी, दैट इज़ शस्त्र की जगह वज्र की तरह और विषम की तरह वो क्या विष की तरह वो क्या करेगी उस व्यक्ति को क्या करेगी वही तंग करेगी। जैसे कि यहाँ पर सूत्र जो चरक था, चरक
सूत्र 1 में भी लिखा हुआ था कि यथा विषम यथा शास्त्रम यथा अग्नि, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी बताई गई हैं उसी में। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इसका दोष किसको दिया जाए। मतलब जो इंसान है वो सीख नहीं पा रहा है, मतलब कि अगर उसको शास्त्र, कईयों को शास्त्र का ज्ञान है, उनको कर्म का ज्ञान नहीं, जिनको कर्म का उनको शास्त्र का नहीं है। कुछ ऐसे वैद्य हैं, ऐसा नहीं है कि सभी को वैसे, लेकिन कुछ ऐसे वैद्य भी हैं। तो उन्होंने बोला कि इसकी जो सारी गलती है वो राजा की इन्होंने मानी है, कि कुवैद्य जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, नृप दोष की। नृप मीन्स राजा, राजा का ही दोष होता है, इस वजह से ही कुवैद्य की उत्पत्ति मानी गई है, मतलब जन्म उसी वजह से होता है। तो चरक 26 में भी, 29 में भी इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगला उन्होंने क्या बोल दिया कि जो वैद शास्त्र और प्रत्यक्ष ज्ञान को भली प्रकार से जानता है, और साथ साथ उन्होंने फिर इसके बारे में बता दिया कि जैसे कि एक गाड़ी है, अगर कोई भी गाड़ी चलती है तो उसके लिए 2 पहिए तो चाहिए। तो उन्होंने द्विचक्र का वही बोला कि 2 पहिए चाहिए। तो इसी तरह क्या है, जो इंसान या जो वैद जो है वो अच्छे से, अगर वो अपना नाम रखता है, या फिर वो अगर इस पद्धति में जाता है, चिकित्सा की ओर जाता है, तो उसको शास्त्र के साथ साथ कर्म, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान हो, या तो ऐसा ना हो अकेला कर्म ही ज्ञान हो, ठीक है ना, कर्म वाला ही उसको प्रैक्टिकली क्लिनिकली नॉलेज हो, लेकिन बाकी ना हो। तो इसलिए उन्होंने यही चीज़ बोली है कि जैसे कि जो 2 पहिए हैं उसी हिसाब से अच्छे से चलती है, हिल डुल नहीं होती, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे ही क्या होता है कि जो वैद्य है उसको भी क्या है, शास्त्र के साथ साथ जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसको भी प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। इसमें जो चरक सूत्र 9 में इसके बारे में बताया कि शास्त्र ज्योति प्रकाशम दर्शनम बुद्धि मतम, ठीक है। उसको उन्होंने बोला कि शास्त्र को कैसे पढ़ने का एक बताया गया तरीका, कि शास्त्र को कैसे पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि पद पदम, ठीक है ना, पदम पादम श्लोकम, पहले क्या उसका छोटा छोटा करके, फिर उसको थोड़ा सा उसको बड़ा करके, फिर श्लोका पूरा पढ़ के, फिर क्या उसके बारे में अनुसरण करके, या फिर उसको क्या है पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्या, जैसे कि हम एक एक पहले वर्ड लेंगे, फिर थोड़ा सा और बड़ा वर्ड कर लेंगे, फिर करते करते बार बार उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें अच्छे से पढ़ना आ जाएगा, या उसके बारे में समझ हमें अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट अगला आ जाता है रेफरेंस पर्पस से। इन्होंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि जो अध्ययन करने के लिए बैठे हैं तो उनमें क्या क्या उनको छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले उसको पवित्र सूची, ठीक है, गुरु भक्त उसको होना चाहिए, उसमें दक्षता होनी चाहिए, तंद्रा निंद्रा ये सब वर्जित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जो छात्र इस विधि को पाठन करता है तो वो शास्त्र में क्या कर लेता है, प्रांगता उत्पन्न कर लेता है, मीन्स क्या है, वो जीत लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अध्ययन के अंत में उन्होंने क्या बोला गया, जो इच्छुक जो छात्र हैं तो उनके लिए ये बोल दिया गया कि सौराष्ट्र, मतलब कि हमेशा क्या है ऐसी बात करनी है जैसे क्या है शोष्ठन, तो कैसे बात करनी है, तो मधु, ठीक है ना, मधुर भाषण करनी है, ऐसा वर्ड बोलने हैं जो कि अर्थ विज्ञान टाइप के हों, शास्त्र के अभ्यास, और उनको क्या है बार बार सदैव करते रहना चाहिए। मतलब कि अभ्यास, उन्होंने बोला कि अध्ययन का जो अभ्यास है वो हमेशा ही करते रहना चाहिए। बस इसी तरह के है कि बताया गया है, और इस तरह के आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है 3rd, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर चरक सूत्र 4 की ओर बढ़ेंगे।